मोदी पापे नमस्कार। आज फिर दिल का फफोला, ये आपके मन की बात पर ये दिल के फफोले जो हैं फूट पड़े तो मैं पेश करता हूँ। मोदी पापे, तुम्हारी 78वीं मन की बात जो आपने आकाशवाणी की थी, तुम्हारी 78वीं मन की बात ने भी ये सिखला दिया, हम पीड़ितों को ये सिखला दिया, दूसरों की मन की बात को अनसुना करने का हुनर समझा दिया। मोदी पापे, अपनी कहे जाओ, दूसरे की मत सुनो, ये आपने हुनर हमको सिखला दिया। लोकतंत्र की दुहाई अब देना रहा फिजूल। मोदी पापे, जिस तरीके से हुकूमतें काम कर रही हैं और पीड़ितों को निरंतर पीड़ित किया जा रहा है, उससे देख करके ये दुखी मन से कहना पड़ता है कि लोकतंत्र की अब दुहाई देना रहा फिजूल। भीड़ तंत्र में अपनी ढपली बजाने का हुनर आपने सिखला दिया। मोदी पापे, हमें 1947 से हमारा हक नहीं मिला। हम क्या मांग रहे हैं आपसे? भीख नहीं मांग रहे, अनुदान नहीं मांग रहे, आरक्षण नहीं मांग रहे, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। और उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। यहां तक कि आरटीआई पर भी कोई जवाब नहीं। ठीक है, जो हमने करना था कर दिया, अब खत्म किस्सा। तो इसी पर ही मोदी पापे, आपने अपने मन की बात में 3-4 सवाल जो उठाए हैं खेलों के प्रति, ओलंपिक खेलों जो अब जापान में होने जा रहा है, उससे प्रेरित होकर आपने तो अपने मन की बात को रोचक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए ये प्रश्नावली उसमें डाली है। लेकिन मैं इसको सार गर्भित करने के लिए एक 10 प्रश्नों की प्रश्नावली में दे रहा हूं। उम्मीद है कि इनमें से जवाब अगर मिल जाएंगे तो हजारों पीड़ितों का उद्धार हो जाएगा, भला हो जाएगा, उनकी जिंदगी संवर जाएगी। शायद आप भी ऐसा ही चाहेंगे। तो ये है 1947 में वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान में है, कितने रिफ्यूजी ईस्ट पंजाब में आए? नंबर 1, उनका नाम, उनकी लिस्ट ऑनलाइन होनी चाहिए, नहीं है। कितने रिफ्यूजी ईस्ट से वेस्ट पंजाब गए, मतलब हमारे भारत के पंजाब से पाकिस्तान के पंजाब में कितने रिफ्यूजी गए, कितने मुस्लिम भाई गए, उनकी कोई लिस्ट, उनके नाम, उनकी प्रॉपर्टी। कितने रिफ्यूजियों को ईस्ट पंजाब में कंपनसेशन क्लेम दिए गए, रिहैबिलिटेशन क्लेम दिए गए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास कागजात हैं अपनी प्रॉपर्टी के। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बाघा बॉर्डर से और कई और बॉर्डर से आए और वो वहाँ नाम लिखे गए और उनको प्रॉपर्टी जो है आपने दे दी। ठीक है, वो भी दुखी थे, लुटे पिटे थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास प्रॉपर्टी के बाकायदा कागजात हैं। उनको कितने को कंपनसेशन क्लेम दिया? कितने अलॉटीज जिनको आपने कागजों में अलॉट कर दिया था कंपनसेशन क्लेम, वो आपने बाद में कैंसिल कर दिए बिना किसी कारण के। सिर्फ एक लाइन अपने कागजात में लिख दी कि ये लेने नहीं आया, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। अरे बाबा, उस वक्त पेट भरने की समस्या थी, छत ढूंढने की समस्या थी, इनके चक्कर लगाते रहते सब लोग। कस्टोडियन विभाग में जो बैठे थे उस वक्त चक्कर लगवा रहे थे। 500 रुपये मांगे गए, सिर्फ 500 रुपये मेरे पिताजी से जो स्वर्ग में है।
उनका ये कहना था कि मेरे पास तो खाने के लिए रोज का मुझे जुगाड़ करना है, मजदूरी मैं करता हूँ, चाय का ठेला लगाता हूँ, मैं रोज मजदूरी करता हूँ अपना घर पालने के लिए, तो इनको मैं 500 रुपये कहाँ से ला के दूंगा। उस वक्त के 500 रुपये 1947 के। तो वो अब जैसे RTI में हमने कागज़ मंगाए थे 2012 में, तो उसमें लिखा गया कि आपकी प्रॉपर्टी कैंसिल कर दी गई थी। अबे भैया, हम तो मांग रहे हैं तब से और तुम कह रहे हो कि कैंसिल कर दी गई। तो ये कितने हैं ऐसे, कितने कैंसिल किए गए। 1947 के जितने भी रिफ्यूजी थे उनके कंपनसेशन क्लेम, रिहैबिलिटेशन क्लेम, अलॉटमेंट क्लेम कितने पेंडिंग हैं कस्टोडियन विभाग में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, अदालतों में। कोई लिस्ट है बाय नेम कहीं ऑनलाइन कहीं भी नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, सोना वगैरह कई जगह हैं जहां पर लोग अभी भी दौड़ लगा रहे हैं कि हमें भैया हमारी ज़मीन बता तो दो है कहाँ पर, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी यही हाल है और दिल्ली में भी यही हाल है। दिल्ली के लोग भी चक्कर लगा रहे हैं। कितने रिफ्यूजियों को रिहैबिलिटेट किए बगैर 2005 का काला एक्ट थोपा गया, 38। आपने रिहैबिलिटेट तो किया नहीं, पहले रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री ख़त्म कर दी, फिर PMNRF ख़त्म कर दिया, उसके बाद आपने 2005 ले आए एक्ट 38। इसका मतलब है कि पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं है। आपने जो ऊपर बैठ के जो करना था कर दिया। आपका मतलब सरकारों ने, क्योंकि आप सरकार में बैठे इसलिए आपसे कहा जाएगा। अब यह हाल है कि RTI का जवाब नहीं मिल रहा, यहां तक कि होम मिनिस्ट्री और PMO ऑफिस से भी हमारे खत जो हैं तत्काल भेज दिए गए पंजाब सरकार को। आपने बहुत अच्छा पोस्टमैन का काम किया, पोस्ट ऑफिस का काम किया, इन्होंने भेज दिया, लेकिन जवाब, न्याय तो खैर चलो बात की बात है, लेकिन जवाब तक नहीं आ रहा। ये केंद्र और राज्य के संबंध हैं। अब आप बताइए कि एक केंद्र जो अपने आप को मजबूत होने का दावा करता है, वो राज्य से जवाब नहीं ले पा रहा, रिपोर्ट नहीं ले पा रहा। तो ऐसे लोकतंत्र की तो हमने कल्पना नहीं की थी कभी। मोदी पापे, जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में रखे हुए हैं आवास, खेत वगैरह वगैरह जो भी हैं, या लोकल बॉडीज़ के पास हैं, या तहसीलदार वगैरह के पास हैं जो उनका रिकॉर्ड है, वो आगे किराए पर, बटाई पर वो दिए हुए हैं। वो पैसा जो है उन लाभार्थियों को क्यों नहीं जा रहा जिनके नाम वो अलॉटेड हैं? ओरिजिनल इवैक्यूए प्रॉपर्टी जिनको अलॉट की गई थी, आप वो जो वसूली है वो उनके खाते में क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको ढूंढने का कोई उपाय किया गया? नहीं किया गया। वो बेचारे तो भाग रहे हैं आगे पीछे, लेकिन कहा यह जाता है कि जी यहाँ पर हमें पता नहीं, हम तो इसलिए सरकारी खजाने में डाल रहे हैं। अरे PMNRF आपने बंद कर दिया, रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री आपने बंद कर दी, वो जो किराया वसूल रहे वो जा कहाँ रहा है, किसके खाते में जा रहा है? रिफ्यूजियों के कल्याण की तो आपके बात कर ही नहीं रहे। अब तो हमने बेशक अपने आप को पुरुषार्थी साबित किया है, लेकिन हमारा हक तो है, हक तो हम मांग सकते हैं, लेकिन नहीं, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। इवैक्यू प्रॉपर्टी को अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं किया गया? जो मुस्लिम्स भाई यहां से प्रॉपर्टी छोड़ के पाकिस्तान गए, जो हिंदू भाई वहां से आए, हम जैसे जो आए, उनको जो आपने प्रॉपर्टी दी, ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा? वो उन्हें ऑनलाइन कराइए। मोदी पापे,
भीड़ तंत्र और लोकतंत्र में कुछ तो अंतर कराइए, लोगों को न्याय दिलाइए।